हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यू मी एंड साइंस में। प्यारे बच्चों, क्लास 8 सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। इससे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल और फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्या योगदान है या किस तरह से वो इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पिछले क्लासेस में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन एक शब्द सुना है बैक्टीरियम राइजोबियम, जो कहाँ किस में पाया जाता है? दालों की जड़ों में पाया जाता है। उनकी ये छोटी छोटी गांठें जो हैं, इनके नोड्यूल्स में, इन गांठों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है और ये क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इतना ये टर्म्स हमने पिछले क्लासेस में सुनी हैं। आइए हम इनके बारे में ब्रीफ में जानते हैं। नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन एक गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, यानी कि बहुत ज़्यादा परसेंट नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। जो नाइट्रोजन है वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, ज़रूरी कंस्टिट्यूएंट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, इनका एक पार्ट है कौन? नाइट्रोजन। और जो नाइट्रोजन है उसको हम सीधे प्लांट्स या एनिमल से सीधे इनटेक नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि ये इस प्लांट में नाइट्रोजन होती है, इसको खा लें तो हमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी? हम एज अ प्रोटीन, विटामिन्स लेते हैं और उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल fix nitrogen from atmosphere and convert it into compound of nitrogen। कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम, आपने नाम सुना है, और साइनोबैक्टीरिया भी हमने इसमें पहले डिस्कस किया है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको लेते हैं और इसको कंपाउंड में, नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं सॉइल में। ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में। और ये यहाँ से इसको लेते हैं और इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। ये जो नाइट्रोजन है, ये प्लांट की जो मिट्टी है, प्लांट के नीचे जो मिट्टी होगी, रूट उस मिट्टी से उस नाइट्रोजन को क्या करेंगे? यूटिलाइज़ करेंगे। और यूटिलाइज़ करने के बाद वो उससे क्या बनाएंगे? प्रोटीन, उससे प्रोटीन बनाएंगे या अदर कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कि क्लोरोफिल है, विटामिन्स हैं, ये सब चीज़ें वो बनाएंगे। एनिमल फीड द प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो एनिमल है वो प्लांट्स से इन चीज़ों को लेंगे, जैसे कि प्रोटीन है और विटामिन्स है, इस चीज़ को लेकर के अपना फ़ायदा ले लेंगे। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल die, bacteria or fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again। अब कोई प्लांट है या एनिमल है, उसकी डेथ हो जाती है, तो यही बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया है वो उसको सॉइल में मिला देता है। उसमें जो भी जैसे हमारी डेथ होती है, हमारे अंदर जो प्रोटीन होंगे उसमें नाइट्रोजन एक कम से भी बनता है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है। तो हमारे शरीर की जो प्रोटीन होगी वो बैक्टीरिया या वो जो फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया है, हमारे शरीर की नाइट्रोजन जो वेस्ट है उसको वापस किस में मिला देगी? मिट्टी में मिला देगी। हमने मिट्टी से लिया था, वो वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। और ये फिर से क्या करते हैं ये बैक्टीरिया? उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में बना देंगे। कहाँ? मिट्टी में।
Next, bacteria convert some part of them nitrogen gas which goes back into the atmosphere. और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं वापस उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचाते हैं. कहाँ से ली थी जो नाइट्रोजन थी, एटमॉस्फेयर से ली थी. इस एटमॉस्फेयर से वापस सॉइल में गई, सॉइल से एनिमल्स ने लिया, प्लांट्स ने लिया, वापस जब मरे तो वापस सॉइल में मिल गया. कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया, फिर से उसको कन्वर्ट करके वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया. अब हम इस फ्लो चार्ट से देखेंगे कि नाइट्रोजन क्या किस प्रकार से चल रही है नाइट्रोजन. ये है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में. यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया किस में, सॉइल में. इस बैक्टीरिया ने ले लिया, किस में प्रेजेंट है, मिट्टी में वो प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया टर्न नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड. अब यहाँ थी नाइट्रोजन और बैक्टीरिया ने उसको कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन में या विटामिन्स में कन्वर्ट कर दिया. और जो ये कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, ये कहाँ है, मिट्टी में है. नाइट्रोजनस के कंपाउंड है, ये मिट्टी में है. अब मिट्टी से उसके प्लांट में गए, प्रोटीन बना, वो ले लिया प्लांट्स ने ले लिया. प्लांट की पत्तियों में प्रोटीन है, किसी में आप देखते हैं किसी में विटामिन मिलता है, तो वो प्लांट ने ले लिया और उस प्लांट को किसी एनिमल ने या हमने यूटिलाइज़ किया, हमारी बॉडी में वो मिला. अब जब वो एनिमल की डेथ हुई तो जो भी उसके शरीर में नाइट्रोजन होगा, उस वेस्ट को जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, वापस इस मिट्टी में मिला देंगे, डिकम्पोज करेंगे और उसकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो कहाँ मिला देंगे, इस मिट्टी में मिला देंगे. अब इस मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है. अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड कुछ बैक्टीरिया करते हैं, इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, इस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे और ये वापस हम एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. इसीलिए जो नाइट्रोजन है 78% है, जबकि हम यूज़ कर रहे हैं फिर भी वो 78% ही रहती है. किस प्रोसेस से, क्योंकि वो एक साइकिल बना रही है, इस तरीके से एक साइकिल बना रही है. इस कारण जो नाइट्रोजन है वो बैलेंस रहती है. एक बार हम फिर से फटाफट समझ लेते हैं. नाइट्रोजन थी, बैक्टीरिया ने उसे लिया और उसे सॉइल में फिक्स कर दिया. अब सॉइल में फिक्स करने के बाद उस नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड बने. नाइट्रोजनस कंपाउंड इस सॉइल की जो रूट है, रूट से वो प्लांट में गया, प्लांट में प्रोटीन बना, प्रोटीन या विटामिन्स हैं जो उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, उसको एनिमल ले लिया. एनिमल की जब डेथ हुई तो वापस वो कहाँ मिल गया, मिट्टी में मिल गया. नाइट्रोजनस कंपाउंड जब मिट्टी में मिल गए तो कुछ बैक्टीरिया और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन वापस यहाँ पहुँच जाती है, वापस एटमॉस्फेयर में पहुँच जाती है. और कुछ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो लाइटनिंग यानी कि जब बिजली चमकती है तो उससे भी कहाँ पहुँचते हैं, इस मिट्टी में पहुँचते हैं. तो एक ही साइकिल बन जाता है नाइट्रोजन का, जिससे एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है बैलेंस फिक्स रहती है 78%. हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हम इसके बारे में देखते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, बहुत छोटे हैं और ऐसे आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं. दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट. किसी भी इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो रह सकते हैं, ठंडा हो, गर्म हो, डेजर्ट हो, कहीं कैसी भी ज़मीन हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो रह सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर, किसी प्लांट में, किसी एनिमल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह दिखते हैं. दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है. जैसे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है और बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये सारे के सारे क्या है, यूनिसेल्युलर है. और मल्टीसेल्युलर जैसे कि फंगस है और एल्गी हैं, ये क्या है, मल्टीसेल्युलर है. नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया
बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ये क्या है? 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपने एक वायरस भी पढ़ा, लेकिन वायरस क्या है? इन सभी से थोड़ा सा अलग है। आपको पहले भी मैंने बताया, वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट एंड एनिमल सेल। जो वायरस है वो वैसे तो क्या है? नॉन लिविंग है। अगर वो ज़मीन में पड़ा है या किसी कपड़े में है, किसी भी चीज़ में है, नॉन लिविंग चीज़ में है, तब तक वो खुद भी नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग चीज़ के अंदर एंटर करता है तो वो अपने को रिप्रोड्यूस करने लगता है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है और वहाँ जाकर वो अपना काम करता है। Some microorganisms are useful for commercial production of medicines and alcohol. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, दवाइयाँ हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट एनिमल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनको डिकम्पोज करता है और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रखता है। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्रोटोजोअन्स कॉजेज सीरियस डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। डिसेंट्री और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ जो आपको प्लाज्मोडियम बताया था। Some of the microorganisms grow on our food and cause food poisoning. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फूड को क्या कर देते? खराब कर देते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। Some microorganism resides in the root nodule of leguminous plant. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. ये आपने अभी अभी देखा, जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं, जो दालें हैं, उनकी जड़ों में रहती है और ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट compound of nitrogen present in the soil into nitrogen gas which is released to the atmosphere। और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और वापस कहाँ पहुँचा देते हैं? एटमॉस्फेयर में पहुँच जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपकी बुक में दी गई हैं। एल्गी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंटीबायोटिक्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ होती हैं उनको उनसे दवाई भी बनाई जाती है। एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलिन आपने सुना है, पहली एंटीबायोटिक है, फ्लेमिंग ने जो डिस्कवर की थी। एंटीबॉडीज़, किसी बीमारी के प्रति हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिससे कि वो अपनी को मल्टीपल ना कर सके, उसकी दर को रोक दे, उसकी रिप्रोड्यूस होने की दर को रोक देती है। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैरियर जो कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे कि मादा एनाफिलीज है, वो क्या करती है? जो मलेरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ले जाता है। तो जो मादा एनाफिलीज है वो क्या है? एक कैरियर है। कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि हम कहते हैं छूने से फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज़। फर्मेंटेशन, आपने पढ़ा, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है ईस्ट। फंजाई, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में चेंज करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं, छोटे से जो जीव हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नाइट्रोजन साइकिल, इसके बारे में आपने अभी भी पढ़ा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, पाश्चराइजेशन, फूड पॉइजनिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था, जो मिल्क है उसको इतने एक टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है जिससे कि प्रिजर्व ख़राब ना हो। एक टेम्परेचर तक गर्म करके उसके वापस ठंडा करके उसको पैकिंग कर दी जाती है ताकि जो फूड वो ख़राब ना हो, मिल्क ख़राब ना हो। पैथोजन, जो
जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कोई डिजीज़ हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, रोगजनक यानी कि पैथोजन। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना, बचाव करना किसी फूड का, फूड प्रिजर्वेशन यानी कि उस खराब होने से बचाने के लिए फूड प्रिजर्वेशन। प्रोटोजोआ ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। राइजोबियम अभी आपने पढ़ा, वैक्सीन, एंटीबॉडीज़ का काम करती है हमारे शरीर में। वायरस इन सब कैटेगरीज से अलग है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट, ईस्ट का आपने पढ़ा ही, अल्कोहल बनाते हैं या बेकरी में इसका यूज़ होता है, तो ये सारी टर्म्स आपके उसमें हैं। ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया है। नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए